चलिए बच्चों, अब हम चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए चैप्टर ना बड़ा अच्छा है, आसान सा है, ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ देते हैं लास्ट में, बट अगर आप फॉर्मूले अच्छे से देखें तो मुश्किल नहीं है ये। इसमें हम बायनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 3-4 चीजें पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते। जैसे मैं बात करूं आपसे प्रोबेबिलिटी की बात ही करूं, प्रोबेबिलिटी की एक्सटेंशन है ये। आपने कॉइन को 2 बार 3 बार टॉस किया, बड़ा आसान है। अब मान लो कॉइन को 20 बार टॉस कर दिया, बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए पहले हम पढ़ते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या अगर आपको बोला जाए कि कॉइन को 10 टाइम टॉस किया गया, 10 टाइम, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड्स? अब बच्चों इसकी टोटल फेवरेबल आउटकम निकालने में जान निकल जाएगी अपनी। तो इसके लिए रास्ता क्या है? बायनोमियल। क्या है बायनोमियल की कंडीशन? क्या है? नंबर बहुत लार्ज है बट फाइनाइट है, अनलिमिटेड नहीं है। हर ट्रायल क्या है? इंडिपेंडेंट। जैसे कॉइन, हेड और टेल इंडिपेंडेंट है। इवेंट क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सॉस्टिव। देखो प्रोबेबिलिटी वाली बात आ गई ना, एक्सक्लूसिव जिनका इंटरसेक्शन 0 है, एक्सॉस्टिव जिनका यूनियन 1 है। और हर एक ट्रायल के बच्चे 2 ही आउटकम है। जो आपको चाहिए वो P है, सक्सेस। जो नहीं चाहिए वो क्या है? Q, फेलियर। और सक्सेस प्लस फेलियर किसके इक्वल होता है बेटे? 1 के। तो इसका फॉर्मूला है बड़ा अच्छा सा, सुंदर सा, साफ सुथरा सा। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस, देखो NCR मतलब कॉम्बिनेशन भी यहां पर आ गया। N स्टैंड फॉर जितना आपका ट्रायल है, R स्टैंड फॉर जितने आपको नंबर चाहिए। R मतलब रिक्वायर्ड, N मतलब टोटल, P मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, Q मतलब फेलियर की, और P प्लस Q क्या होता है? हमेशा 1 के इक्वल। जैसे इसी एग्जांपल को ले लो, कॉइन इज टॉस 10 टाइम, तो N क्या हो गया? 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स, रिक्वायर्ड क्या है? 6। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, दैट इज योर P, दैट इज योर, और Q भी क्या हो जाएगी? 1/, फॉर्मूला क्या बनेगा सर? 10C6। P की प्रोबेबिलिटी R और N माइनस, देख पा रहे हो ये फॉर्मूला? अब आपको सोल्व तो करना आता ही होगा कॉम्बिनेशन, यस और नो? तो फॉर्मूला दोबारा देख लीजिए, NCR P की प्रोबेबिलिटी, P की पावर R Q की पावर N माइनस R। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ना मीन मीडियन भी निकाल देते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू, N मतलब नंबर, P मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? NPQ। अंडर रूट का सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या? अंडर रूट NP। सिंपल है, दोबारा बता देते सर। मीन है NP, वेरिएंस है NPQ, स्टैंडर्ड डेविएशन है अंडर रूट ऑफ NPQ। वेरिएंस हमेशा थियोरेटिकली मीन से लेस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छा ये भी, हाँ, वेरिएंस हाईएस्ट कब होता है? जब PQ के, लाइक कॉइन 1/2, 1/2, 0.05, तो वेरिएंस आपका क्या होगा? हाईएस्ट। मोड, सर मोड कैसे निकलता है? सर मोड का एक फॉर्मूला है N+V, सॉरी N+1 इंटू P। इसमें बाई मोडाल भी होता है, यूनिमोडाल भी होता है। अब चेक कीजिए, अगर N+1 इंटू P एग्जैक्ट इंटीजर आ गया, नॉन डेसिमल, क्या आ गया? तो हम ले लेंगे बाई मोडाल। एक ले लेंगे N+1P, एक हो जाएगा -1 करके, माइनस, मान लो आपका आंसर लेट से आया 6, क्या आया? तो 6 और 5। अगर आ जाए नॉन इंटीजर, यानी कि बच्चे डेसिमल वाला, कौन सा? डेसिमल में हम ग्रेटर इंटीजर ले लेंगे N+1 इंटू P। हम डेसिमल को क्या कर देंगे? इग्नोर। क्या कर देंगे? जैसे को यहां पे आया था 5, तो मैंने ले लिया 5 और 4। यहां पे आया था 3.67, तो मैंने 0.67 को इग्नोर करके आंसर क्या ले लिया? ये थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में काम आएगा। अगर N+1 इंटू P की वैल्यू इंटीजर है तो बाई मोडाल, एक बार -1 कर देंगे। अगर डेसिमल में है तो डेसिमल को इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? इग्नोर। इस तरीके से इसमें ना एक चीज समझने वाली है, जैसे मान लीजिए आ जाए इक्वल टू ग्रेटर वाला, इक्वल टू, देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, N8 है, R4 है, तो इक्वल टू ग्रेटर का मतलब आपको 4 की भी निकालनी पड़ेगी, 5 की भी, 6 की भी, अप टू N तक, तो ऐड करना पड़ेगा। अगर यहीं पे R लेस देन 4 होता तो हम निकालते 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, और लेस देन इक्वल टू 4 होता तो 0 की, 1 की, 2 की, 3 की और 4। इक्वल टू को कंसीडर किया जाता है। डन है बात? और ऐसे शॉर्टकट भी ले सकते हो, अगर क्वेश्चन दे रहा है तो आपको, मान लो आपको चाहिए R लेस देन इक्वल टू 3, तो दैट मीन्स इट कैन बी 1 माइनस R ग्रेटर देन इक्वल टू 4।
जो 4 या 4 से ऊपर है वही तो 3 और 3 से कम है, राइट? क्वेश्चन देखते हैं इसमें। एक ऑक्यूपेशनल डिसीज है, वर्कमैन को 10% चांस है, मतलब 0.10 या 1/10। प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 में से 3 या 3 से ज्यादा वर्कमैन को होगा ही होगा। 5 में से 3 या 3 से ज्यादा, तो 3 की निकालनी पड़ेगी, 4 की निकालनी पड़ेगी, 5 की। तो ये देखो इस तरीके से निकालेंगे, P R = 3, R = 4, R = 5। तो देखिए पहली बात, आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.10 है ना, 1/10। तो 5C3 1/10 की पावर 3, 9/10 की पावर 2। फिर 5C4 1/10 की पावर 4, 9/10 की पावर 1। ऐसे 5C5 1/10 की पावर 5, 9/10 की पावर 0। जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर वैसे भी क्या होता है? 1। इस तरीके से लेस देन ग्रेटर देन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए एक ना पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आपने देखा हो, आर को ना कई बार एक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपको ना एक्स की 4 के इक्वल होता है, x2 के इक्वल होता है, p की वैल्यू निकालनी होती है। तो आप इसको पुट करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू निकलकर, कैसे पुट करेंगे सर? फॉर्मूला है NCR, p की पावर r इंटू q की पावर n - r, सोल्व करके इक्वेशन की फॉर्म में। सेकंड आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन बाय साइमन डेनिस पॉइजन। अगर n टू लार्ज है, टू लार्ज मतलब इंफिनिटी तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है? जहां पर इंफिनिटी आ जाए बाइनोमियल फेल हो जाता है, पॉइजन लग जाता है। और सेकंड पॉइंट भी है इसमें कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वेरी स्मॉल है, ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट कितनी है? मतलब नंबर तो बहुत लार्ज है, ट्रायल तो बहुत लार्ज है, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऑलमोस्ट। तो आप क्या लगाएंगे? पॉइजन। पॉइजन का फॉर्मूला है e की पावर -m इंटू m की पावर r डिवाइड बाय r। या तो आंसर e की फॉर्म में निकलेगा या e की वैल्यू होगी। अगर e की वैल्यू गिवन है तो आप लेंगे 2.718। e स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं? इसकी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। इसका मीन क्या है? m। सिंपल। क्या है? m क्या है? m तो पढ़ा ही नहीं हमने। m होता है n इंटू पी। मीन मतलब n इंटू पी। मीन इसका क्या है? वही सेम n इंटू पी। वेरियंस भी क्या है? m। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, यानी कि आप सर क्या कह रहे हो? मीन और वेरियंस क्या है? बराबर। क्या है? और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? √m। सर मोड भी m है, n इंटू पी, बट फर्क क्या है? अगर बाई मॉडल आ गया, इंटीजर में आ गया, तो m - 1 कर देंगे, नहीं तो सेम डेसिमल को इग्नोर कर देंगे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं कहना चाह रहा हूं मीन इज इक्वल टू वेरियंस इज इक्वल टू मोड। सब किसके इक्वल है? n इंटू पी, दैट इज m, दैट इज m। तीनों सेम है इसके अंदर, बट फर्क क्या है? मोड कैन बी बाई मोडल, कैन बी यूनिमोडल। इसकी एप्लीकेशन कहां है? कुछ एग्जांपल दिए, जैसे मान लीजिए बड़ी एक लार्ज बुक में पर पेज में कितनी मिस्टेक है, बीजी रोड पे कितने एक्सीडेंट होते हैं पर मिनट में, हेल्थ केयर में पर मिनट में कितनी डिमांड है। इस तरीके से आपको करनी है। ये देखिए क्वेश्चन, आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। आपको निकालना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको फॉर्मूले को आप सोल्व कीजिए। e की पावर -m इंटू एम की पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, e की पावर -1 इंटू एम की क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। ये यहां से कट जाएगा, यस। ये m की वैल्यू कितनी आ गई? 3। m की वैल्यू 3 है मतलब मीन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा इसका? √3 है। इस तरीके से आप करेंगे। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये चैप्टर करने वाले हैं, छोड़ने वाले नहीं है। थोड़े नॉन इंटरेस्टिंग से लगते हैं, बट एक बार पढ़ने का दोबारा जरूरत नहीं है। फॉर्मूला ही तो है, मीन का फॉर्मूला सेम, वेरियंस का फॉर्मूला सेम, मोड का सेम, बट डेविएशन √ में सिंपल है, कुछ अलग से करेंगे हम। ठीक है? ठीक है भाई। ये देखिए बिटवीन 9 AM एंड 9 PM एवरेज फोन कॉल है आपके 4। कितने? 4। प्रोबेबिलिटी है कि एक पर्टिकुलर मिनट में या तो कोई फोन कॉल ना आए या एटमॉस्फेयर आ जाए। देखो एवरेज का मतलब मीन है ना, m आपका गिवन है 4, क्या है? r है एक बार 0, या एटमॉस मतलब 0 1 2 3। देखो इसमें तो पुट कर देंगे सिंपल 0 के हिसाब से। इसमें तीनों निकालने पड़ेंगे भाई, ये 0 1 2 3 ऐड, जहां पे एटमॉस एटलीस्ट आपको ऐड करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला सेम है, e की पावर -m इंटू एम की पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। यही है, कुछ हो रहा है? यही है ना। दिस इज पॉइजन, दिस इज जहर वाला पॉइजन नहीं है, ये जहरीला नहीं है, ये खतरनाक है ये बात।
सर एक आता है लास्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए। किसके आता है? मतलब क्या कह रहे हो सर, पहले दो डिस्क्रीट के थे? यस, पहले दो डिस्क्रीट के थे, तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं इसके लिए ना। इसके लिए इन्होंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू 1 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में 2 इंटू पाई इंटू ई की पावर -2 इंटू एक्स माइनस यू। यू मतलब मीन, मीन है बेटे, ये है मीन। क्या है ये? डोंट कॉल इट यू, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला है, ठीक है आपका। सर इस पे क्वेश्चन पता कैसे आता है? एक ना क्वेश्चन दिया होता है, उसके अंदर से मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। मीन तो हमेशा निकल जाता है, ऐसा ही होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करते हैं हम इसको ना इस इक्वेशन में पूरा करते हैं, ऐसे बना के देते हैं। दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन, देखिए जैसे यही है, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड वेरिएंस। वेरिएंस के लिए मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। इसको मैंने क्या किया, मेरा फॉर्मूला क्या, देखिए मेरे को चाहिए 1 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ऊपर चाहिए -1/2। मैंने क्या किया बेटे, मैंने इसको ना यहाँ पे अंडर रूट 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, और ऊपर -2 और अंदर -1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरा फॉर्मूला नया बन के आ गया। देखो, देख रहे हो आप इसको? अब इसको कंपेयर करना ओरिजिनल फॉर्मूले से। सर ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है 4, ये क्या है? मीन। क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 1/√2, और इसका आप स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस आ जाएगा, दैट इज 1/। आपको ना कोई भी क्वेश्चन आए ना, अपने बेसिक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है? वही सेम, 1 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू अंडर रूट में 2 पाई इंटू ई की पावर -1/2 इंटू एक्स माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, होल स्क्वायर। इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज और भी आसान है। इसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों क्या होते हैं? हमेशा बराबर। मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन और मोड डेविएशन तीनों क्या होते हैं? बराबर, और होते हैं 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को 0.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगी? मीन डेविएशन। क्वार्टाइल क्या होता है? क्वार्टाइल के लिए Q1 के लिए मीन में से 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस कर दो, Q3 के लिए मीन में 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर दो, और यहां से ना Q2 निकालना आता है। Q2 आपको ऑलरेडी निकालना आता है, Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाय 2, और क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगी 0.3 माइनस Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। या एक और फॉर्मूला ले लो। अब कहानी समझना, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन डेविएशन आ जाएगी, 0.675 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या आते हैं? एक बार मीन में से स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस कर दीजिए, एक बार मीन में से मीन में ऐड कर दीजिए। जो माइनस करोगे उसको कनकेव बोलोगे, जो ऐड करोगे उसको कन्वेक्स बनेंगे, अगर पूछा जाए तो कनकेव बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन, देखिए आपको क्वार्टाइल्स गिवन है, 2 क्वार्टाइल्स मतलब Q1 और Q3, आपको मोड निकालना है। तो आप इसको Q1 Q3 का फॉर्मूला निकाल लीजिए, जो आपका मीन आएगा वही आपका मोड होगा। डोंट गेट कंफ्यूज ना, आप पेपर में मीन निकालो, आपको मोड पूछा गया, मीन, मीडियन, मोड तीनों क्या होंगे? इक्वल। और मीन डेविएशन के लिए क्या करोगे? 0.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे स्टैंडर्ड डेविएशन को। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए क्या करोगे? 0.675। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन में मान लो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा गया। सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए दो चीज चाहिए, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन क्या है? 10, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? तो एक बार 10 - 4, एक बार 10 + 4, 6,14। डायग्रामेटिकली याद है आपको, बनाना सिखाया था। Z होता है टोटल, क्या होता है? Z माइनस इंफिनिटी प्लस का इंफिनिटी, बीच वाले को हम कहते हैं 0.5 मानते हैं। क्या मानते हैं? डायग्राम आएगा नहीं फिर भी बता, टोटल एरिया 1 है। टोटल एरिया क्या है? मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था, अगर आपका Z की वैल्यू ना, चलना लेफ्ट टू राइट है, अगर वैल्यू 0.5 से ज्यादा है तो हम माइनस इंफिनिटी से चलते हैं, 0.5 से ज्यादा कम है तो हम 0 से चलते हैं। देखिए डायग्राम होता है, ये 0 है, ये माइनस है, ये प्लस है, यहां भी 0.5, यहां भी 0.5। 0.5 से कम है तो मैं यहां से शेड करूंगा, 0.5 से ज्यादा तो मैं यहां से शेड करूंगा। दैट इज Z, दैट इज Z। देख रहे हो? देखिए 0.35 मैंने यहां से शुरू किया, 0.96 मैंने शुरू से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से शुरू कर दिया, दैट इज Z, दैट इज
जेड, जेड का एक फॉर्मूला भी तो है, क्या है? जेड का फॉर्मूला, यस, ना 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 बन, दिस इज योर फॉर्मूला, ध्यान रखना, दिस इज योर जेड का फॉर्मूला, पूछा जाए तो क्या है? एक्स वही है जो आर है, जो आपको चाहिए, दैट इज द वैल्यू जो आपको चाहिए, दैट इज एक्स। बेटे वो जो फॉर्मूला पूछो वो पॉइजन का है, ये आपका इसका स्टैंडर्ड, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। हाँ हाँ, अल्टीमेटली वही है, जेड ही तो है। आपने यही तो किया था, एक्स माइनस यू की पावर स्क्वायर नहीं की थी यार, याद है? ई के ऊपर -2 ऐसे कुछ गिवन था, वो जेड ही था। क्या था? जेड। डन है। चलिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मीन निकालना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या निकालना है, तो कैसे निकाल पाओगे? देखिए आपको निकालना है जेड, वही जेड निकालना है, जेड का फॉर्मूला भी बताया, एक्स माइनस यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बोल लो भाई, एक्स माइनस यू, यू का मतलब क्या है यहाँ पे? मीन। क्या है? मीन। क्यूरी की बात करें एक बारी, डिस्ट्रीक में दो फॉर्मूले हैं, डिस्क्रीट में हमारे बाइनोमियल और पॉइजन, कॉन्टिन्यूस में क्या है हमारा? नॉर्मल। ये कुछ जनरल बातें हैं, पहले बाइनोमियल की बातें हम कर चुके हैं सारी, सिर्फ बता रहा हूं आपको दोबारा। नंबर एंड सक्सेस एंड ट्रायल मस्ट बी होल नंबर। एन और पी दो, ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एन और पी दो पैरामीटर हैं, तो बाइनोमियल क्या होता है? बाई पैरामेट्रिक, राइट? बाइनोमियल अगर सिमेट्रिक है तो दोनों बराबर होंगे पी क्यू, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे। वेरिएंस जब मैक्सिमम कब होता है? जब पी क्यू क्या होते हैं? बराबर, ऑलरेडी बता चुका हूं। पॉइजन में एम इकलौता पैरामीटर है, एम क्या है? मेन पैरामीटर, इसको बोलते हैं यूनी पैरामीट्रिक। क्या बोलते हैं? ये बाइनोमियल के ऊपर कब प्रेफरेबल है? जब लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, दैट इज जीरो। दैट इज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। नॉर्मल के पॉइंट है, नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सीरीज पे लगता है, एज, हाइट एक्सेट्रा। कार्ल गॉस ने दिया, इसको गॉसियन भी बोलते हैं, इसको एजम्पशन नॉर्मलिटी बोलते हैं। नॉर्मल कब? बेल शेप यू कब होता है? यस। और नॉर्मली कब होता है? जब 50% इधर और 50% उधर हो। यू शेप क्या था? बेल शेप। मीन है, बीच में होता है एवरेज। अगर 50% इधर है और 50% इधर है, दैट इज सिमेट्रिक नॉर्मल यू शेप। और अगर एक्स और यू बराबर हो, एक्स और यू बराबर हो, तो कर्व की स्क्यूनेस जीरो, कर्व मुड़ेगा ही नहीं। जेड क्या होता है? एक्स माइनस यू, जीरो आ गया, कर्व की स्क्यूनेस क्या होगी? जीरो। क्या होगी? या ना तो ये पॉजिटिव होगा, ना ही, देखो, ना तो ऊपर जा रहा होगा ना ही नीचे आ रहा होगा। जेड का फॉर्मूला ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मीडियन का फॉर्मूला पता है आपको? देखो मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं, तो फॉर्मूला क्या? Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2 और QD 0.675, और इसको भी बाय पैरामेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों? इसमें दो पैरामीटर हैं, क्या? मीन और वेरिएंस। अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, आज तक आई नहीं है, प्रोबेबिलिटी को n से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर देना? n से। और लास्ट में आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था थ्योरी के लिए, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? इसमें ना z नहीं होता, z को ऐसे कट कर देते हैं। क्या होता है? इसका फॉर्मूला देख रहे हो आप? सेम है, यही फॉर्मूला वहां भी था बेटे। वहां पर z का मतलब x माइनस यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन था, तो ये वही फॉर्मूला है, बट z को कट कर दिया। z को क्या कर दिया? अब याद करो, फॉर्मूला दिखाऊं आपको? मैं बोला 1 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे था वो, e की पावर -1/2 x माइनस यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो वही है ऑलमोस्ट। तो z का स्क्वायर बाय 2, 2 होल है, 1/2 है वो, 2 मतलब 1/2, वो z का स्क्वायर है। क्या है? z का स्क्वायर। प्रोबेबिलिटीज क्या है सर? इसमें भी मीन मीडियन मोड इक्वल होता है जीरो के। किसके? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है? तभी तो आपको यहाँ फॉर्मूले में दिख नहीं रही, मान लो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लगा भी लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 है। तभी तो फॉर्मूले में आपको दिख नहीं रही, आपको पूछना चाहिए था, कहाँ गई स्टैंडर्ड डेविएशन? पूछे नहीं आपने, मैंने बता दिया 1 है। क्या है? अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो मीन डेविएशन क्या होगी? 0 पॉइंट, वहीं से मल्टीप्लाई करते हैं। अपना QD क्या होगी? 0 पॉइंट, ये Q है, करेक्ट करना, ये क्या है? Q। ये ऑलवेज सिमेट्रिकल है, अगर 0 के इक्वल है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी इसका -1 और 1 है। पूछो क्यों? मीन 0 है, मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस की, मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड की, तो -1 1 ही तो बना। और इसकी 2 टेल्स कभी एक्सिस को टच नहीं करेंगे। ये जो लिखा हुआ है ना,
ट्रस्ट मी, यही कर लो सारे क्वेश्चन इसके ऊपर, लिख कर दे सकता हूं मैं बात। ये क्यूरी पढ़ लो, फॉर्मूला पढ़ लो, सारे क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन जो आपको बीच में दिए हैं ये करके देख लीजिए, सारे क्वेश्चन इसी के बेस पर है। डन है बात? ये प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंडेड वर्जन ही है, ठीक है। तो यहां पर टॉपिक को हम क्या करते हैं बेटे, समाप्त। सारे बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी।